यूं तो देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर हर कोई आना चाहता है, लेकिन कई बार लोग स्वास्थ्य कारणों सहित अन्य कई कारणों के चलते धामों में दर्शन करने नहीं आ पाते। ऐसे लोगों के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में इच्छुक श्रद्धालु अपने नाम से इन दोनों धामों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा की सुविधा शुरू करने के बाद से साल दर साल ऑनलाइन पूजा कराकर पुण्य प्राप्ति करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके साथ उत्तराखंड चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। तो वहीं 2 मई को बाबा केदारनाथ और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रत्येक साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर नहीं आ पाते। वो घर बैठे ही अपने नाम से बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा कराते हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन अपने नाम से पूजा कराए जाने की प्रक्रिया कपाट खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन पूजा कराए जाने से संबंधित रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु घर बैठे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं, वो श्रद्धालु बद्री केदार मंदिर समिति की वेबसाइट badrinathkedarnath.gov.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा करवाने वाले लोगों के नाम से न सिर्फ पूजा की जाती है, बल्कि उन श्रद्धालुओं को उनके एड्रेस पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भी भेजा जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालु महाअभिषेक पूजा के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको 4700 रुपए और जो श्रद्धालु अभिषेक पूजा के लिए बुकिंग करवाते हैं, उनको 4500 रुपए की धनराशि का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन पूजा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जिसकी प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसकी उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। साल 2021 में बद्रीनाथ धाम में 3027 श्रद्धालुओं ने कराई पूजा। साल 2021 में केदारनाथ धाम में 1249 श्रद्धालुओं ने कराई थी पूजा। साल 2022 में बद्रीनाथ धाम में 17,723 ने कराई थी पूजा। साल 2022 में केदारनाथ धाम में 5,599 श्रद्धालुओं ने कराई थी ऑनलाइन पूजा। साल 2023 में बद्रीनाथ धाम में 19,876 श्रद्धालुओं ने कराया पूजा पाठ। साल 2023 में केदारनाथ धाम में 4,191 श्रद्धालुओं ने कराई पूजा। साल 2024 में बद्रीनाथ धाम में 20,002 श्रद्धालुओं ने कराया पूजा पाठ। साल 2024 में केदारनाथ धाम में 3,065 श्रद्धालुओं ने कराई पूजा। बद्री केदार की ऑनलाइन पूजा कराने की बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रहती है, जिसके चलते ऑनलाइन पूजा कराए जाने की बुकिंग एक सीमित संख्या तक ही की जाती है, जिसकी जानकारी देते हुए बीकेटीसी के सीईओ विजय कुमार थपलियाल ने बताया कि इस साल ऑनलाइन पूजा के लिए तय शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। देखिए, ऑनलाइन की हम लोग 10 अप्रैल को खोल रहे हैं। ऑनलाइन की जो पूजा है, ऑनलाइन पूजा हम 10 अप्रैल को खोल देंगे। और देखिए, कई लोग की श्रद्धा होती है, वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति और आस्था होती है ईश्वर के प्रति, तो वो सोचते हैं कि अगर हम स्वयं उपस्थित हो पाए, कम से कम अपनी ऑनलाइन ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, और चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ में काफ़ी डिमांड रहती है, और हम कोशिश करते हैं सबको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए, मैक्सिमम रहता है हमारा। लेकिन होता क्या कि ऑफलाइन की संख्या अधिक होती है, तो हमें उसको कम रखना पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन को। देखिए, जो हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ में लगभग, जैसे हमारी लगभग इसमें दोनों धाम में 70 हमने ऑनलाइन कराई थी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, आपको पता है, अनबा जो मंडप में बैठने की। और इस बार हम लोगों ने भी यही रखा है, और रेट हमने इसमें बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं। अभी रेट वही है जो पिछले साल थे। 5500 रुपये हमारे केदारनाथ के लिए थे, और 4500 अभिषेक के लिए, और 4700 महाअभिषेक के लिए बद्रीनाथ में। इसी तरह बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि जो श्रद्धालु ऑनलाइन पूजा करवाना चाहते हैं, उनको बीकेटीसी की वेबसाइट पर जाकर पूजा के लिए बुकिंग करवानी होगी, जिसमें अपना नाम, गोत्र, परिवार के सदस्यों की संख्या समेत अन्य जानकारियां देनी होती हैं। उनके पास विकल्प भी होता है कि वो कितने सालों तक पूजा कराना चाहते हैं। देखिए, जो प्रक्रिया होती है, पहले तो उन्हें ऑनलाइन अपना पूरा उसमें गोत्र, अपना नाम, परिवार के कितने सदस्य हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। वो पूरा भरना पड़ता है उसको उसमें।
और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन पूजा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए हम लोग ऑनलाइन पूजा बुक कर लेते हैं एक साथ। और उसके पश्चात जब वहाँ पे सवेरे हमारे जो धर्माधिकारी या हमारे वेद पाठी उनका नाम उच्चारण करते हैं या पूजा से प्रारंभ करने से पहले, और तब पूजा विधिवत प्रारंभ होती है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जो प्रसाद है उसे हम अटका प्रसाद बोलते हैं और हम उसे पोस्टल सर्विस द्वारा उन्हें भेज देते हैं। लेकिन अभी हमने इसमें एक निर्णय लिया, अभी राज्य सरकार सचिव महोदय सचिन कुबेर सर के साथ बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम इस बार कोरियर से भेजेंगे और कोशिश करेंगे 72 घंटों में वो प्रसाद उनको उनके घर पे मिल जाए। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा पाठ के लिए शुल्क की सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसकी शुरुआत कपूर आरती से होगी। इसका शुल्क 201 रुपए निर्धारित किया गया है। इसी तरह अन्य आरतियों के शुल्क अलग अलग हैं। सबसे ज्यादा शुल्क श्रीमद् भागवत पाठ का रखा गया है, जो कि 51,000 रुपए होगा। तो कुल मिलाकर भक्त अब अपनी आस्था को घर बैठे भी प्रकट कर पाएंगे, ताकि उन्हें भी बद्री केदार का आशीष मिल सके। देहरादून से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह की रिपोर्ट। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।